दोस्तों, ज्वाइनिंग के बाद जो बातें सबसे ज़्यादा दिमाग में चलती है वो होता है प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। आखिर कैसे मिलेगा प्रमोशन, कब मिलेगा प्रमोशन, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो दोस्तों आइए आज मैं आप लोगों का प्रमोशन कराता हूँ। इसके लिए दोस्तों आप पूरी वीडियो को देखें। मैं आप लोगों का प्रमोशन श्योर करा के रहूँगा, हर एक चीज़ें बताऊँगा, हर एक चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। दोस्तों रेलवे में प्रमोशन 3 प्रकार से होता है। पहला आपको सीनियरिटी बेस्ड होता है, दूसरा आपका जो है वो LDC है जिसे बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो आपका होता है GDC जिसे बोलते हैं जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोस्तों तो आइए बताते हैं कि सीनियरिटी बेस्ड पर प्रमोशन कैसे मिल सकता है। सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन के लिए दोस्तों जो एलिजिबिलिटी होता है दोस्तों, उसके लिए किसी भी प्रकार का जो है आपका क्वालिफ़िकेशन का दरकार नहीं होता है दोस्तों, और इसमें जो है आपको 2 साल का एक्सपीरियंस का दरकार पड़ता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का जो है एग्ज़ाम नहीं देना होता है। इसमें आपको 2 साल के सर्विस के बाद कभी भी लेवल 1 से लेवल 2 के पोस्ट में दोस्तों प्रमोट किया जा सकता है। इसमें प्रमोशन जो है दोस्तों आपको जैसे बता चुका कि सीनियरिटी बेस्ड पे होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट्समैन ये है दोस्तों जो वर्क कर रहा था, उसका प्रमोशन होकर के मास्टर या फिर गार्ड हो गया है, तो उसका पोस्ट खाली होने पे दोस्तों जो पॉइंट्समैन भी होते हैं, जो लेवल 1 का स्टाफ होता है, उसको लेवल 2 में प्रमोट कर दिया जाता है, अर्थात वो लेवल 2 में पॉइंट्समैन ए हो जाता है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर कोई TM4 का स्टाफ है तो उसका भी प्रमोशन जो है TM3 में 2 साल के बाद कभी भी हो सकता है। और दोस्तों इसमें प्रमोशन के बाद जो है आप लेवल 1 से लेवल 2 में चूँकि चले जाते हैं, इसलिए आप बोल भी सकते हैं कि नहीं, आप ग्रुप D से ग्रुप C में चले जाते हैं। दोस्तों ग्रुप C में आप चले जाते हैं, बट आपका जो डेजिग्नेशन होता है, जैसे यहाँ TM4 है यानी कि ट्रैक मेंटेनर 4, तो यहाँ पे भी आपका ट्रैक मेंटेनर 3 ही रहेगा दोस्तों। और अगर यहाँ कोई पॉइंट्समैन B है तो पॉइंट्समैन A कहलाएगा। हाँ दोस्तों, अगर कोई SNT का स्टाफ है, SNT का स्टाफ है तो वो प्रमोशन होकर के जब प्रमोट करेगा लेवल 2 में जाएगा तो वो टेक्नीशियन हो जाएगा, टेक्नीशियन 3 हो जाएगा दोस्तों। SNT का हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट जिसमें मैकेनिकल का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो प्रमोट हो करके टेक्नीशियन 3 हो जाता है दोस्तों। तो उसके बाद आइए बताते हैं GDCE में प्रमोशन कैसे होता है। दोस्तों GDCE में प्रमोशन के लिए दोस्तों आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो आपका जोनल लेवल पे होगा। किस पे होगा दोस्तों? जोनल लेवल पे होगा। और इसमें आपके जोन के जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर लेवल 6 का मान लीजिए आपका कोई पोस्ट है, जैसे SM है, तो उसमें लेवल 5 तक के जितने भी स्टाफ हैं आपके जोन के, सभी स्टाफ इसके लिए एलिजिबल होते हैं। हाँ, उसका क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर वो लेवल 5 का पोस्ट है या फिर लेवल 6 का पोस्ट है तो। और दोस्तों अगर बोला जाए कि आप इसके लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों जब भी आपका पोस्टिंग हो जाता है और आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो पोस्टिंग के बाद दोस्तों, ज्वाइनिंग के बाद उसके सेकेंड डे ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों वो आपका जैसे जनरल कंपटीशन होता है, यानी कि जैसे आप ग्रुप D दे करके आते हैं, तो ग्रुप D में आपका जो एग्ज़ाम में जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपका GDCE में भी पेपर होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों आप प्रमोट हो करके लेवल 1 से लेवल 6 तक जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है आपको। आप लेवल 1 में कहे ना ज्वाइन किए हो या फिर लेवल 2 में ज्वाइन किए हो, आप लेवल 6 तक आराम से जा सकते हैं। अगर दोस्तों कोई टेक्निकल पोस्ट निकलता है, अगर मान लीजिए जैसे JEE निकला GDCE में,
तो इसके लिए आपके पास टेक्निकल डिग्री होना पड़ेगा, डिप्लोमा आपका होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर टेक्नीशियन निकला है तो टेक्नीशियन के लिए दोस्तों जैसे जानते हैं आपको आपके पास ITI होना पड़ेगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जैसे जानते हैं NTPC में जितने भी पोस्ट होते हैं वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के होते हैं, तो उस टाइप के जितने भी पोस्ट निकलेंगे दोस्तों इसके लिए आपका कोई टेक्निकल डिग्री का दरकार नहीं होता है। और आप अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन उसके हिसाब से है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों GDC के बाद जो होता है वो आपका LDC होता है दोस्तों। LDC में बोले तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है दोस्तों। ये जो होता है कुछ ही डिपार्टमेंट के लिए होता है दोस्तों। इसमें कुछ ही डिपार्टमेंट के जो स्टाफ होते हैं वही पार्टिसिपेट कर पाते हैं दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है दोस्तों वो आपका होता है ऑपरेटिंग के स्टाफ होते हैं और आपका कमर्शियल के। तो दोस्तों इसके लिए अगर बोला जाए कि एलिजिबिलिटी जो होता है क्या चाहिए होता है, इसमें कितने साल का सर्विस मांगा जाता है। इसमें दोस्तों अगर आपका लेवल 5 या फिर लेवल 6 का पोस्ट का अगर वैकेंसी आता है तो उसके लिए आपका कम से कम 5 साल का सर्विस होना पड़ेगा। और दोस्तों अगर लेवल 2 लेवल 3 के पोस्ट का अगर वैकेंसी आता है तो उसके लिए आपका जो सर्विस होगा वो 2 साल का होगा दोस्तों। इसमें भी दोस्तों उसी प्रकार से आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का दरकार पड़ेगा जिस हिसाब से GDC में पड़ता है। एज लिमिट का बात करें दोस्तों तो GDC और LDC में दोनों में ही होता है। UR और जो आपका OBC के कैंडिडेट होते हैं उसके लिए 40 ईयर और ST SC के लिए 45 ईयर होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर आप प्रमोशन पाते हैं तो दोस्तों ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क, TC, CC, गार्ड, SM वगैरह का इसमें जो है आपका वैकेंसी आता है दोस्तों। और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग के स्टाफ का होता है दोस्तों। और ऑपरेटिंग में जानते हैं लेवल 1 में जो होता है वो आपका होता है पॉइंट्समैन, गेटमैन या फिर आपका जो होता है क्या बोलते केबिन मैन। और जो होता है आपका इसी में होता है संटमैन वगैरह होता है। तो ऑपरेटिंग के जो स्टाफ होते हैं दोस्तों वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका वैकेंसी आता है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। और जो भी स्टाफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहा है वो दोस्तों देखिएगा उसको वो अगर 2 या 5 साल तक अगर वो जॉब कर लेता है तो उसके पास उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो लगभग सीख जाते हैं दोस्तों। जैसे अगर 5 साल अगर कोई पॉइंट्समैन में ड्यूटी करता है तो स्टेशन मास्टर का जो वर्क होता है वो लगभग 70% का बात करें तो 70% सीख जाता है। इसलिए दोस्तों उसके लिए LDC होता है दोस्तों। गार्ड का भी वो लगभग जो है 50% जैसा वर्क सीख जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग के जो स्टाफ होते हैं उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रेलवे ग्रुप D के जो स्टाफ होते हैं उनको कैसे प्रमोशन मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप मेरा न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ उसका जो है आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मैं इस वीडियो फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।